अब बात यह है योजना बात में बड़ा होता है राष्ट्रपति पुरस्कार आपने पंचायत ले ली है इन धूल में गेरो थाने मर्जी की बात है धूल में क्या पूछी शिकायत 15 दोस्तों, जब गांव का सरपंच गांव में हुए काम का हिसाब मांगने पर गांव के युवाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार की दुहाई देकर मामले को दबाने की कोशिश करता है तो लगता है कि हिसाब में ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हम बात कर रहे हैं सीकर के पिपराली पंचायत समिति के गांव चैनपुरा की, जहां पर पिछले साल करीब 15 लाख रुपए का बजट पास हुआ था खेल मैदान और रेसिंग ट्रैक बनाने के लिए। लेकिन एक साल बाद भी जब वहां पर खेल मैदान और रेसिंग ट्रैक नहीं बना तो गांव के युवाओं में चर्चा शुरू हुई कि आखिर हमारा मैदान क्यों नहीं बन पा रहा है। जब उन्होंने पंचायत से इसके बारे में हिसाब मांगा तो उन्हें बताया गया कि अब तक करीब 11.5 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। और जब उन्होंने पूछा कि ये पैसा कहाँ पर लगा है तो उन्हें बताया गया कि ये पूरा का पूरा पैसा मनरेगा मजदूरों को दिया गया। जब हमने इसकी जांच पड़ताल के लिए मनरेगा मजदूरों से बात की तो एक और कहानी निकलकर सामने आई। उनका कहना है कि गांव में फर्जी जॉब कार्ड बने हुए हैं, उनकी फर्जी अटेंडेंस लगा दी जाती है और उनकी मेहनत का पैसा ऐसे लोगों को मिलता है जो एक दिन भी काम करने के लिए नहीं आए हैं। घरा बेटा जखा तो पूरा रे बैठे डीज रीजर मरिया हाथ तोड़ दिया जखा का मका रे कोनी। इसके बाद जब गांव के युवाओं ने ग्राम सरपंच और पंचायत पर पूरा दबाव बनाया तो 5 जुलाई को ग्राम सरपंच ने लिखित में ये आश्वासन दिया कि वो 7 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर ठोस कार्रवाई करेंगे और वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड कर बताएंगे कि ये 11.5 लाख रुपए कौन से मनरेगा मजदूरों को दिए गए हैं। गांव के युवाओं को लगा कि 7 दिन की ही तो बात है, 7 दिन बाद जब रिपोर्ट उनके हाथ में आएगी तो वो पता कर पाएंगे कि वो ऐसे कौन लोग हैं जिनके खाते में इस खेल मैदान का पैसा गया है। लेकिन 7 दिन बाद जब 12 जुलाई को फिर से गांव के युवा जमा होकर पंचायत भवन पहुंचे तो ग्राम सरपंच ने कहा कि हमारी पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसे में आप इस मामले को ज़्यादा तूल ना दें, इससे गांव की बदनामी होगी। तो इससे ये शक और ज़्यादा गहरा हो गया कि वहाँ पे ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब गांव के युवाओं ने जोर दिया कि हमें तो वो रिपोर्ट चाहिए क्योंकि हमें पता करना है कि हमारे खेल मैदान का पैसा किन लोगों ने खाया है, तो ग्राम सरपंच ने कहा कि ठीक है, आपको वो रिपोर्ट दे दी जाएगी। इसके बाद ग्राम सरपंच वहां पर मौजूद ग्राम विकास अधिकारी को वो रिपोर्ट प्रोवाइड करवाने की बात कहकर वहां से चले गए। यहाँ सरपंच जी अन्य स्टाफ की मौजूदगी में टालम टोल होती रही। पहले कहा लाइट आने दीजिए, लाइट आने के बाद भी हम दोबारा निवेदन करने गए कि हमें मस्टोल रजिस्टर की कॉपी उपलब्ध करवाइए। तो ग्राम सेवक महोदय कह रहे हैं कि मैं 2 दिन फिर से मीटिंग में रहूँगा। मैंने कहा सर आप मीटिंग में जाइए और कहीं जाइए, लेकिन जो 7 दिवस का सरपंच महोदय ने आश्वासन दिया है वो तो हमें उपलब्ध करवाइए। तो उन्होंने कहा मेरे इस प्रकार की कोई जानकारी में, मेरे कोई संज्ञान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। हम फिर दोबारा युवा साथियों के साथ गए, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दीजिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन छोड़ी है उनके पास और उन्होंने कहा है कि मैं फिर 2 दिन बाहर रहूँगा। मैंने कहा सर ये बहानाबाजी मत कीजिए आप, हम युवाओं का भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य की बात कर रहे हैं। खेल स्टेडियम बनना है, उसमें जो भी अनियमितताएं होंगी वो सारी सामने आ जाएगी। आप डर क्यों रहे हैं, क्यों डर रहे हैं आप? लेकिन फिर भी टालम टोल होती रही। सरपंच जी भी यहाँ मौजूद थे। सरपंच जी ने कहा कि राष्ट्रपति पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायत को मिला हुआ है, इसको आप बदनाम मत कीजिए। मैंने कहा सरपंच जी इसमें क्या दिक्कत है, जब भ्रष्टाचार की बात आई है, अनियमितता की बात आई है तो इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार का कहाँ मैटर आ गया? सरपंच जी को मैंने समझाया और मेरे साथी युवाओं ने भी समझाया। सरपंच जी इस मामले को क्या सेटलमेंट करना चाह रहे हैं? मैंने कहा सरपंच जी सेटलमेंट नहीं होगा इस मामले में, आप वस्तुस्थिति हमारे सामने ला दीजिए, हम आपका खुद सहयोग करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन देने के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी कहा है कि लाइट आने दीजिए। ग्राम विकास अधिकारी ने भी वो रिपोर्ट देने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। पहले उन्होंने कहा कि 7 दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे में वो रिपोर्ट उपलब्ध नहीं करवा सकते। इसके बाद गांव के लोगों ने दबाव बनाया तो उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाई गई और उसके बाद कहा गया कि वो 2 दिन तक व्यस्त हैं, उनकी अलग अलग मीटिंग्स हैं, इसके लिए वो 2 दिन बाद ही आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन गांव वाले नहीं माने तो उन्होंने कहा कि अभी लाइट नहीं है, जैसे लाइट आएगी तो वो आपको रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन जैसे ही लाइट आई तो ग्राम विकास अधिकारी भी वहां से गायब हो गए और इस प्रकार से 12 जुलाई को वो रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। लेकिन गांव के युवा भी उनसे एक कदम आगे निकले और ऑनलाइन रिपोर्ट से उन्होंने ये पता किया कि वो ऐसे कौन लोग हैं जिनके फर्जी जॉब कार्ड बने हुए हैं। जो डिटेल निकाली थी उसमें स्क्रीनशॉट हमने लिए थे। एक तो इसमें बुद्ध प्रकाश नाम आ रहा है, बुद्ध प्रकाश। ये एक बंदा जो ईंट भट्ठों का काम करता है, वो यहाँ पर आता ही नहीं है और नहीं कोई काम करता है, वो इसका नाम लिख रखा है। एक ब्रिजलाल जो इसका बेटा कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, वो भी यहाँ पर काम करता है। एक यहाँ पर उमेश कुमार है, ये बंदा यहाँ पर हमने भी
आज तक इन महिलाओं ने भी नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा, ये आता है या नहीं आता, किसी ने भी इसकी शक्ल ना देखी आज तक हमने। और इसमें नाम है एक संपत्ति देवी जो एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी है, उसका भी नाम है इसमें। और जो यहाँ का मेट था जो छगनलाल, उसके पिताजी और उसकी माताजी का नाम है, पिताजी का नाम जुत्थाराम है और माताजी का नाम भानी देवी है। उनका भी उन्हें नाम लिख रखा है और उन्होंने इनकी ये मतलब जो इनकम है, सैलरी है, उन्होंने ज़्यादा दे रखी है और जो नरेगा मजदूर है उनसे ज़्यादा दे रखी है। अब इस मामले में एक सही जांच की ज़रूरत है ताकि ये पता किया जा सके कि इस मामले में गड़बड़ किसके द्वारा की गई है और कितना भ्रष्टाचार इसमें किया गया है, ताकि उन लोगों से वो पैसा रिकवर किया जा सके और खेल मैदान भी बनाया जा सके। गांव के युवाओं का भी कहना है कि अगर इसमें जांच शुरू नहीं की गई तो वो जिला कलेक्टर से भी जाकर इसके बारे में मुलाकात करेंगे। दोस्तों, अगर आपके गांव में भी ऐसी कोई कहानी है, कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क करें ताकि हम उसे भी कवर कर बाकी लोगों के सामने ला सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।